हाथी और चिड़िया की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक चिड़िया और चिड़वा रहते थे। एक बार चिड़िया ने अंडे दिए। चिड़वा और चिड़िया दोनों बहुत खुश थे। चिड़िया अंडों की रक्षा कर रही थी और चिड़वा खाना लेने के लिए जंगल गया हुआ था। उसी समय जंगल में एक मदमस्त हाथी आया। हाथी बहुत ही ताकतवर और घमंडी था। हाथी उसी पेड़ के पास पहुंचा जिसमें चिड़िया रहती थी और जोर जोर से पेड़ को हिलाने लगा। चिड़िया के मना करने पर भी हाथी जबरदस्ती पेड़ को हिलाते रहा। पेड़ के हिलाने से चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया और उसके अंडे फूट गए। चिड़िया यह सब देखकर बहुत दुखी हुई। कुछ समय बाद चिड़वा आया तो चिड़िया ने उसको सारी बात बतलाई। चिड़वा और चिड़िया ने मिलकर हाथी से बदला लेने की ठानी। चिड्डा और चिड़िया दोनों मिलकर अपने मित्र कठफोड़वा के पास गए और उससे सहायता मांगी। कठफोड़वा जानता था कि वह अकेले हाथी को कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए कठफोड़वा चिड़िया और चिड़िया को लेकर मक्खी के पास गया और तीनों ने मिलकर उसे सारी बात बतलाई। मक्खी भी चिड़िया की सहायता करने के लिए तैयार हो गया, किंतु वह सब मिलकर कुछ नहीं कर सकते थे। मक्खी ने सबको मेंढक के पास चलने की सहायता दी। चारों मिलकर मेंढक के पास पहुंचे और उसे सारी बात बतलाई। मेंढक ने भी उनकी सहायता करने का भरोसा दिया, किंतु वे सभी मिलकर भी हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। इसलिए चारों ने मिलकर एक योजना बनाई। योजना के अनुसार एक दिन जब हाथी सो रहा था तो मक्खी उसके कान के पास जाकर गुनगुनाने लगी, जिससे हाथी मक्खी का गाना सुनने में मगन हो गया। उसी समय कठफोड़वा ने हाथी की दोनों आंखों में चोंच मारकर उसको घायल कर दिया। हाथी की आंखों में बहुत दर्द हो रहा था। हाथी किसी भी तरह नदी या तालाब के पानी में जाकर आंखें धोना चाहता था, जिससे उसको कुछ राहत मिले। तभी योजना के अनुसार मेंढक एक दलदल के किनारे बैठ गया और टर्राने लगा। हाथी को लगा कि पास से किसी मेंढक की आवाज़ आ रही है। अवश्य ही पास में ही कोई तालाब अथवा नदी है। हाथी तुरंत उस दिशा में भागा जहाँ से मेंढक की आवाज़ आ रही थी और जाते ही वह दलदल में फंस गया। अब हाथी बहुत अधिक परेशान हो गया था, क्योंकि उसकी आंखों में बहुत दर्द हो रहा था और वह दलदल में फंस चुका था। अब चिड़िया और चिड़वा, कठफोड़वा, मक्खी और मेंढक भी वहां आ गए। उन सभी को देखकर हाथी ने उनसे सहायता मांगी। हाथी की बात सुनकर वे सभी एक साथ बोले, हाथी, यह तुम्हारे कर्मों के फल हैं जो तुम भुगत रहे हो। अगर तुमने दूसरों को परेशान नहीं किया होता तो आज तुम्हारी यह हालत नहीं होती। हाथी को पूरी बात समझ में आ गई कि उसके घमंड के कारण बहुत से जीवों को नुकसान हुआ है। हाथी ने अपनी गलती के लिए चिड़िया से क्षमा मांगी। चिड़िया को हाथी पर दया आ गई और उसने हाथी को माफ़ कर दिया। चिड़िया जंगल के दूसरे जानवरों को बुलाकर ले आई और हाथी को दलदल से निकाल लिया। कुछ दिनों में हाथी की आंखें ठीक हो गईं और उसमें सभी जानवरों से माफ़ी मांगी। सभी जानवरों ने हाथी को माफ़ कर दिया और जंगल में सभी सुखपूर्वक जंगल में रहने लगे। यह कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी जीव को अकारण परेशान नहीं करना चाहिए।